तो दी मैड टाइटन थैनोस, जो कि आर्ग्यूबली पूरे एमसीयू का बेस्ट विलन था, जिसके पास एक प्रॉपर बैक स्टोरी, आइडियोलॉजी और पावर्स थी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, एंड वो ऑलमोस्ट ऐसा कर भी देता है। बट हम तो हैं ही कुत्ते की दुम। शुक्रगुजार हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे थैनोस के पावर्स के बारे में कि आखिर ये बैगन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कितना पावरफुल था। तो आइए आगे बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो थैनोस कितना पावरफुल है ये जानने के लिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी वगैरह वगैरह। सबसे पहले बात करें स्ट्रेंथ की, तो थैनोस ने इजीली टेसरेक्ट को तोड़ दिया था, जो कि एक कंट्री लेवल का फीट है, बिकॉज ब्रूस बैनर खुद ये कहता है कि सिर्फ टेसरेक्ट के आउटर सरफेस को क्रॉस करने के लिए उसको 120 मिलियन केल्विन पर हीट करना पड़ेगा, बट थैनोस उसको सिर्फ अपने एक हाथ से तोड़ देता है। बाकी अगर आपको इसके कैलकुलेशंस के बारे में जानना है कि टेसरेक्ट को तोड़ने वाली फीट एक कंट्री लेवल की फीट क्यों और कैसे है, तो आपके स्क्रीन पर वो आ रही होगी, पॉज करके पढ़ लीजिए। आगे थैनोस के पंचेस इतने पावरफुल थे कि वो आयरन मैन के सूट को हर बार डैमेज कर रही थी, और ये वही सूट है जिसने कि एक मून के मीटियर को सर्वाइव किया और पावर स्टोन के अटैक को भी रोक दिया था। और हमको ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि पावर स्टोन कितनी पावरफुल हो सकती है। फिर थैनोस ने विजन के वाइब्रेनियम वाले बॉडी से माइंड स्टोन को इस तरीके से निकाला जैसे कि वो एक पेड़ से फूल तोड़ रहा हो। I mean, वो वाइब्रेनियम है यार, जो कि अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, एंड इवन थॉर तक इसको डेंट नहीं कर पाता। बट थैनोस फिर आगे थैनोस ने डॉक्टर स्ट्रेंज के भी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि डोरमामू जैसे यूनिवर्सल बीइंग के अटैक को थोड़ी देर के लिए विथस्टैंड कर सकती है। थैनोस ने कैप्टन मार्वल को भी ओवर पावर किया है, जो कि उस वक्त केविन चचा के हिसाब से दी मोस्ट पावरफुल एवेंजर थी। इवन थैनोस ने तो इसके लात को अपने इंजर्ड वाले हाथ से ही ओवर पावर कर दिया था। फिर आगे थैनोस ने हल्क को कुत्ते की तरह पेला, जो कि आर्ग्यूबली दी स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। I mean, हल्क इस लेवाइथन को सिर्फ एक पंच से नॉकआउट कर सकता है, जिसका वेट 3 मिलियन टन्स है। उसने थॉर को धोबी पछाड़ दे रखा है, वो एक पत्थर को सीधा स्पेस में फेंक देता है, एंड एवेंजर्स के पूरे हेडक्वार्टर को अपने एक शोल्डर पर उठा सकता है। बट जब इसी स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर का सामना थैनोस से होता है, तो एबोनिमा कहता है मतलब कि हल्क तो थैनोस के लिए बस एक वार्म अप था। यहाँ थैनोस क्लियरली ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था हल्क के कंपैरिजन में, क्योंकि थैनोस के सिर्फ कुछ ही पंचेस से हल्क का खून निकल जाता है, एंड ये हल्क के ऊपर एक ऐसा ट्रॉमा छोड़ जाती है जिसकी वजह से वो पूरे इन्फिनिटी वॉर में कभी बाहर ही नहीं आता। आगे थैनोस ने थॉर का भी खून निकाल दिया था, वो भी सिर्फ कुछ ही पंचेस और किक्स में, एंड थॉर इतना ड्यूरेबल है कि वो एक न्यूट्रॉन स्टार की हीट को सर्वाइव कर सकता है, बाइफ्रॉस्ट ब्रिज और सोकोविया सिटी के एक्सप्लोजन को सर्वाइव कर सकता है, हल्क के मल्टीपल पंचेस को सर्वाइव कर सकता है, वो भी बिना किसी डैमेज के, एंड अपने स्पेसशिप के एक्सप्लोजन को भी सर्वाइव कर सकता है, विच वॉज मेंट टू किल हिम। प्लस थॉर की स्ट्रेंथ एट मिनिमम एक मून लेवल पर थी, वो भी अवेकेंड होने से पहले, एंड अवेकन होने के बाद तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया होगा। और इसी अवेकेंड थॉर को थैनोस ने कुत्ते की तरह पेल रखा है। आगे बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो थैनोस को इससे एक खरोच तक नहीं आता, और ना ही उसको थॉर के इनहैंस्ड लाइटनिंग से भी एक खरोच आता है। और एक एवरेज लाइटनिंग बोल्ट का टेम्परेचर सन के सरफेस टेम्परेचर से 5 टाइम्स हॉटर होता है। थैनोस को आप स्लिंग रिंग का यूज करके काट भी नहीं सकते, जैसे कि वॉन्ग ने कोलॉप्सिडियन के हाथों के साथ किया था, बिकॉज जब मूवी के डायरेक्टर यानी कि रूसो ब्रदर्स से ये सवाल पूछा गया था, तो वो कहते हैं कि थैनोस इज टू ड्यूरेबल फॉर दैट। I mean, एक रियलिटी क्लोजिंग होल तक इस बैगन को काट नहीं सकती। फिर आगे इस बैगन ने 2 बार स्नैप भी कर दिया, एंड बस ये पड़ा हुआ गॉन्टलेट इतना पावर जनरेट कर सकता है कि वो एक पूरे कॉन्टिनेंट को लाइट अप कर सके। बट यहाँ ये एनर्जी का सर्ज उससे भी ज्यादा होगा, बिकॉज हर एक इन्फिनिटी स्टोन्स एटलीस्ट एक प्लानिटरी लेवल पर हैं, माने कि वो इजिली प्लैनेट्स को तबाह कर सकते हैं। और अब आप ये सुनो कि रॉकेट ने क्या कहा। Earth became ground zero for a power surge of ridiculously cosmic proportions. No one's ever seen anything like it. और रॉकेट का ये कहना कि no one has seen anything like it, ये एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज रॉकेट ने ना जाने कितने सारे गैलेक्सीज में ट्रैवल कर रखा है। उसने तो थॉर को भी एक न्यूट्रॉन स्टार की हीट को सर्वाइव करते हुए देख रखा है, बट स्टिल ये उसके लिए सबसे इम्प्रेसिव था।
और हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ना सिर्फ यहाँ पर एक प्लैनेट, एक सोलर सिस्टम या सिर्फ एक गैलेक्सी पर इफेक्ट करेगी, बल्कि वो पूरे यूनिवर्स पर अपना इफेक्ट डालेगी। एंड थैनोस ने ये 2 बार कर रखा है। हमने जब हल्क को स्नैप करते हुए देखा तो उसका हाल थैनोस से भी बुरा हो गया था, इवन दो कि हल्क एंड इन्फिनिटी स्टोन से निकल रही रेडिएशंस मोस्टली गैमा थी। तो ये बैगन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल भी है। आगे बात करें स्पीड और एजिलिटी की, तो थैनोस के पास फ्लाइट या खुद की कोई टेलीपोर्टेशन वाली टेक्निक तो नहीं है, बट स्टिल उसने आयरन मैन की फोटोन बीम्स पर रिएक्ट किया है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। उसने कैप्टन मार्वल की भी फोटोन ब्लास्ट को रोका था, विच इज अगेन अ लाइट स्पीड फीट। एजिलिटी के मामले में थैनोस एवेंजर्स की ट्रिनिटी के साथ फाइट कर सकता है, जिसमें से एक का अटैक लाइटनिंग फास्ट है, दूसरे का लाइट स्पीड पर है एंड तीसरे का सुपर ह्यूमन है। और यहाँ पर ये बैगन ना सिर्फ उनके अटैक्स को रोकता है बल्कि ये अकेले उन तीनों को ओवर पावर भी कर देता है, विच शोज कि थैनोस कितना स्किल्ड और अच्छा हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटर है, जिसने कि ना जाने अपनी पूरी जिंदगी में कितने सारे बैटल्स में पार्टिसिपेट किया है। प्लस इसके पास कोई एडिशनल एबिलिटीज नहीं है, लाइक थॉर के पास उसकी लाइटनिंग है, टोनी के पास उसके सूट्स हैं एंड कैरल के पास तो थैनोस हेवीली डिपेंड करता है अपने कॉम्बैट स्किल्स के ऊपर। जैसे कि यहाँ वो हल्क का खून क्यों निकाल पाया, बिकॉज वो अपनी स्किल्स का यूज करके हल्क के वीक पॉइंट्स को टारगेट कर रहा था, लाइक हिज नोज, नेक एंड बैक। उसने यहाँ 3 स्किल्ड फाइटर्स को एक साथ पेला, जिसमें से एक 1500 साल का गॉड है जो कि बैटल्स में तब से पार्टिसिपेट करता आ रहा है जब से वो इतू सा था। सो मेरा पॉइंट ये है कि पूरे इन्फिनिटी वॉर एंड पूरे एंड गेम में अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि थैनोस जितना स्किल्ड होगा तो वो प्रोबेबली थॉर होगा, वरना बाकी सबको तो ये बैगन ओवर पावर कर सकता है। प्लस थैनोस के पास उसकी 2 धारी तलवार और उसकी आर्मर भी है जो कि प्रोबेबली उरू मेटल से बनी हुई होगी, जिसमें से थैनोस अपनी तलवार का यूज करके कैप्टन के वाइब्रेनियम वाले शील्ड को भी तोड़ देता है। और आखिर में थैनोस के पास एक और सुपर पावर है, उसकी इंटेलिजेंस। उसको ये पता है कि कब कहाँ अटैक करना और कैसे अटैक करना है। लाइक वो एस्गार्डियंस पर तब अटैक करता है जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर थे। उसने अपने टीम मेंबर्स का भी चुनाव एकदम अच्छे से किया था, जैसे कि एबोनिमा जो कि इतना इंटेलिजेंट था कि वो पिम पार्टिकल्स को रिवर्स इंजीनियर करके सबको फ्यूचर में ले आता है। एंड आखिर में थैनोस ये सोचकर इन्फिनिटी स्टोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। सो अब थैनोस कितना पावरफुल है आप इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुल 14,605 पॉसिबिलिटीज देखा था थैनोस को हराने के लिए, बट उनमें से सिर्फ एक ही बार एवेंजर्स जीत रहे थे और बाकी 14,604 बार थैनोस जीत गया। वैसे थैनोस भी ये सोचता होगा कि साला हम 14,604 बार जीते, लेकिन उस पर इन्होंने फिल्म नहीं बनाया। जो हम एक बार हार क्या गए उस पर इन्होंने फिल्म बना दिया। बाकी गुरु अगर वीडियो पसंद आ गई था चैनल के लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया जा। बाकी तब तक खातिर बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। हार का डंक बहुत चुभता है, खासकर जब तुम अच्छाई की राह पर चलो और फिर भी हार ही जाओ। बहुत डर लगता है, पांव कांपने लगते हैं, पर आखिर ये सब किस लिए? चाहे डरो चाहे भागो, मगर होनी को कोई टाल नहीं सकता। और अब मैं ही हूं, होनी भी